Welcome to the Ghost AI Kids and Fun Zone। भूतिया गुड़िया। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां नीलम अपने माता पिता के साथ रहती थी। नीलम को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन उसने गांव के पुराने बाजार से एक अजीब सी गुड़िया खरीदी। गुड़िया की आंखें बड़ी बड़ी और कांच जैसी चमकदार थीं और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। नीलम ने खुशी खुशी गुड़िया को अपने कमरे में रख दिया। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को नीलम को किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो देखा कि गुड़िया उसके पलंग के किनारे बैठी थी। नीलम डर गई। उसने गुड़िया को वापस अपनी अलमारी में रख दिया और सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन अगले दिन गुड़िया फिर से उसके पलंग पर बैठी मिली। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने माता पिता को बताया, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह उसकी कल्पना है। अगली रात कुछ और डरावना हुआ। नीलम को लगा कि कोई उसके कानों में धीरे धीरे बोल रहा है, तुमने मुझे यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है। अचानक उसकी खिड़की खुद ब खुद खुल गई और कमरे में ठंडी हवा भर गई। नीलम चिल्ला पड़ी। अगले दिन नीलम ने गुड़िया को घर से दूर एक जंगल में फेंक दिया। लेकिन जब वह वापस आई तो देखा कि गुड़िया फिर से उसकी मेज पर बैठी थी। अब नीलम को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। उसने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया कि यह गुड़िया एक आत्मा के वश में थी और इसे तुरंत जलाना होगा। उन्होंने मंत्र पढ़े और गुड़िया को जलाने का प्रयास किया, लेकिन गुड़िया जल नहीं रही थी। अचानक गुड़िया जोर से हंसी और कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं। फिर पुजारी ने पवित्र जल छिड़का और एक जोर की चीख के साथ गुड़िया आग में बदल गई। उस दिन के बाद नीलम के घर में सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन जब भी हवा चलती, उसे कभी कभी दूर से वही फुसफुसाहट सुनाई देती थी। तुमने मुझे जलाया, लेकिन मैं लौटूंगी। Thanks for watching. Like, subscribe and share this channel.